Hello you all, welcome to the channel. We are going to discuss the set theory of class 11th mathematics chapter number 1. In previous lecture we had done the complement of set, in which we had also done the Venn diagram, right? So starting from the addition of set and intersection of set, ठीक है? So we are going to discuss in today's lecture, that is union of sets, union of two sets and intersection of sets. Intersection of sets. ठीक है, तो starting from very first topic, that is on union of sets. union of sets. यूनियन का मीन्स होता है कंबाइन करना, कंबाइन, ठीक है। इसे आप कंबाइन के फॉर्म में ले सकते हो। डैट आपने लेट सपोज वी हैव अ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे सेट ए और बी का यूनियन दे दो, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला पूरा पोर्शन आपका यूनियन के अंडर आने वाला है। अब जो मैं कलर कर रही हूँ ये पार्ट, ये पूरा आपका यूनियन के अंडर आ जाएगा। दिस शोज कि आपका ए का भी पूरा पार्ट और बी का भी पूरा पार्ट हम यूनियन के अंडर लेते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगी, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी जाननी चाहिए, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो यूनियन का ये यू वाला साइन है ना, दिस यू साइन, दिस यू साइन इंडिकेट द यूनियन। और इससे हम ये कह सकते हैं कि जो यूनियन किसी को रिप्रेजेंट करने का एक सबसे अच्छा वे कि उसके आगे यू लिख दो। मीन्स ये कि ए यूनियन बी, दिस इज़ द फॉर्मेट, इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी या सेट ए यूनियन सेट बी, ठीक है। अब इसको लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ए और बी, या तो ए दे दो या तो बी दे दो। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में खेल करते हैं कि हम कार्ड्स बोलते थे, हमने कार्ड बोले हमें तुम या तो 2 ब्लैक किंग दे दो या 2 ब्लैक क्वीन दे दो। तो अब दोनों कंडीशन देते थे। अगर मैं और लगा देती थी तो आप क्या करते थे, इसके भी 2 देते थे, ये भी 2 लेते थे, तो मतलब 4/52 केसेस आप मुझे उठा के दे देते थे। यही तो हम करते थे। अगर हम ये करते थे तो सेम यहाँ पे भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, ईदर ए और बी, बोथ मीन द सेम, राइट, बोथ मीन द सेम। And also we can write it a plus b. Also we can write a plus b, right? So these are the 4 ways. These are the 4 ways in which we can represent a union. ठीक है। Now what if यहाँ तो हमने इस previous में हमने सिर्फ 2 सेट थे हमारे पास, a और b. What if हमारे पास बहुत सारे सेट हो जाए। Let's say we have n number of set and we are asked to find the union of all, and find union of all। तो आप कैसे निकालोगे। लेट सपोज कि हमारा सेट A1 हो गया एंड देन सेट A2 या ऐसे करते करते ये AN तक चला गया, राइट। तो अब ये बताइए, इसका मुझे यूनियन लेना है, तो व्हाट इफ़ आई टेक अ यूनियन, तो ऐसे लिखूँगी A1 यूनियन A2, फिर A2 यूनियन A3
and it's go on till a n, right? So we can write is like the union I, where I starts from 1 and ends to n for a I. अब यहाँ पे I की वैल्यू ये सिग्मा, समहाउ ये सिग्मा की तरह ही वर्क करता है, समहाउ वर्क लाइक सिग्मा, बिकॉज हम सिग्मा में क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा में हम बस I की जगह रखते चले जाते हैं, I1 I2, है ना, and it's go till an. So same I had written like this, so this will work like योर यूनियन. सो हम इस तरीके के फॉर्मूले भी हम यूज़ कर सकते हैं सेट में, जो हमें इसी साल पढ़ने हैं. ठीक है. नाउ हमारे पास अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन का आंसर क्या निकाल पाते हैं. लेट्स से एक एग्जांपल ही देख लेते हैं हम लोग. दैट वर्क लाइक your, let's say u is equals to, this u represent your universal set. Let's say this represent universal 2 3 omega beta, and let's say this is omega. तो हम इसको ऐसे ओमेगा रिप्रेजेंट कर, दिस इज द सिंबल लाइक दिस. ठीक है. ओके. नाउ अब मान लीजिए ए सेट हो गया. ए सेट में मेरे पास A2 एंड दिस इज ओमेगा गिवन था. सेट बी में मेरे पास अल्फ़ा बीटा एंड ओमेगा गिवन था. तो मैंने आपको कहा कि मुझे इसको ज़रा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, तो मैंने तो कर दिया. ठीक है. मान लो ये 1, ये 2, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये ओमेगा, राइट. सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ यूनियन, राइट. दिस इज़ द, और अब जो मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ ये आपका क्या कहलाएगा, यूनियन, राइट. नाउ अब मैं आपको इंटरसेक्शन के बारे में बताती हूँ. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. मेक श्योर कि हम इंटरसेक्शन तो सिर्फ एक में, दो ही सेट में हम लेते हैं, बिकॉज हम इंटरसेक्शन बहुत सारे सेट में इंटरसेक्शन हो सकता है कि यहाँ पे पॉसिबल हो और सम टाइम ही पॉसिबल ना हो. ठीक है. सो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन. लेट सपोज मेरे पास सेट ए एंड सेट बी है. ठीक है. और अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, यही आपका बस इंटरसेक्ट हो, ये दोनों में कॉमन है. तो इंटरसेक्शन मीन नथिंग बट इट इज़ कॉमन. आपके बीच में कॉमन क्या है ये आपको पूछता है. ठीक है. तो इंटरसेक्शन का मतलब हम क्या मानेंगे अब, कॉमन. ठीक है ना. अब आपको रिप्रेजेंट करने का कुछ वेज बताती हूँ. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और वी कैन राइट ए डॉट बी, ए डॉट बी. ये आप समझोगे, ये इसको हम डॉट कहते हैं दोनों का कॉमन पार्ट. ये डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये वैलिड है. ठीक है. उसके बाद हम इसे ए एंड बी कह सकते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी कह सकते हैं.
ठीक है, तो these are the 4 ways in which you can represent your intersection form. Is it okay? Now have some example for this. If we have given, let's say A having the A is a set and having the A B C D E F, ठीक है. Now B is equals to 1 2 3 F E, right? If he had asked me find A union B and A intersection B, or he can write A plus B, or he can write A dot B. Now I am going to tell you about A union B. What is it? देखो, आप बस आपको ये देखना कि इसमें से कौन कौन सा नहीं आएगा, ठीक है. ए, पहले तो आप सेट ए के सारे अल्फ़ाबेट लिख दो, A B C D E F. उसके बाद देखो आपका E F यहाँ पे आ चुका है, तो अब नहीं लिखेंगे हम, ठीक है. 1 2 and 3. That's it. The question is done. Now in another form we have to find in A intersection B. So देखो यहाँ पे क्या कॉमन है. कॉमन तो भाई मेरे पास यही वाला, यही है एक कॉमन. देखो ये दोनों कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है, राइट. सो तो हम क्या लिखने वाले, E and F. So that's it. Your answer is done. Absolutely done. Had you find the answer? If you get the answer, then comment in the comment box, and if you enjoyed the video, then don't forget to subscribe the channel. ठीक है. Now I am going to tell you about the disjoint sets also. Now what are disjoint sets? What are disjoint set? Joint set. ठीक है. Now disjoint sets means कि जो आपस में जॉइंट ना हो. अब देखो जैसे ये क्या जॉइंट है? नो, these are not joint. A and B are not joint. So A and B is disjoint sets, right? ये हो गया disjoint sets. अब ये disjoint sets का मतलब ऐसे मान सकते हो कि A intersection B is nothing your null set, ठीक है. and A union B is complete A plus B. Is it clear? It means कि इसके जितने एलिमेंट है ये सारे प्लस इसके सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, या कह सकते हो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A and B. Fine. So this is just how I want to tell you कि disjoint sets में intersection null set होता है, और इनका यूनियन में सारे एलिमेंट ऑफ सेट A and B आ जाते हैं, ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ेंगे एंड डिफरेंस ऑफ द सेट्स पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद हम कुछ हम लोग नोट्स देखेंगे और कुछ लॉस पढ़ने हैं, कुछ थ्योरम्स पढ़नी है इसमें, जो आपके कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होता है, ठीक है. नाउ यू कैन प्रैक्टिस योर NCERT एज वेल एज योर RD Sharma, एज वेल यू कैन refer to any book that you want. So thanks for the lecture. If you really enjoyed the video, then don't forget to subscribe the channel. Thank you.